बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रीमियर लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कर लिया था। 2x + 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर + 1 इंटू एक्स माइनस 1। सबसे पहले उसी तरीके से अब देखिए जी, यहाँ पर जो पहला फैक्टर आ रहा है हमारे पास, ये वाला, यहाँ पर x की पावर 2 है तो हम इसके ऊपर लिखेंगे x + b, ठीक है, और प्लस x माइनस 1 है तो इसके ऊपर लिखेंगे c। पहले हम लिखते थे a और फिर प्लस bx + c। यहाँ पर चूँकि x पावर 2 पहले आ रहा है तो हम ax + b को पहले लिखेंगे, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम कह देंगे इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करें इस डिनोमिनेटर के साथ, तो डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएं, ये इसके साथ कैंसिल होगा, ax + b के साथ आएगा x माइनस 1, 2x + 1 एज इट इज़ आएगा, ax + b के साथ आएगा x माइनस 1 प्लस c के साथ ये x माइनस 1 और x माइनस 1 जो है यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो c के साथ आएगा x² + 1, ठीक है। c के साथ आ जाएगा x² + 1, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 के अंदर हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। a की वैल्यू फाइंड करने के लिए या a की फाइंड करनी है या b की फाइंड करनी है या c की करनी है, तो इसके लिए हमें अगर a की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको हमने 0 के बराबर रखना होगा। अगर यहाँ से c की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसके साथ जो वेरिएबल है इसको हमने 0 के इक्वल रखना होगा। तो यहाँ पर हम c की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x माइनस 1 को हम 0 के इक्वल रखेंगे, x माइनस 1 = 0, ताकि ये सारा 0 हो जाए, ठीक है। तो x = +1 इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें। ये इक्वेशन नंबर 2 है, यहाँ पर x की आ जाएगा 1, तो 2 × 1 2 + 1 = ये तो सारा 0 हो जाएगा क्योंकि +1 - 1 0, तो 0 के साथ ये सारा 0 प्लस c एज इट इज़ 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, और +1, ठीक है। यहाँ पर ये किया हुआ है। इम्प्लाइज दैट 2 + 1 = 3 1 + 1 2 मल्टीप्लाई बाई c 2c। इम्प्लाइज दैट c = 2, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो 3 / 2। अब c की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब मजीद a और b की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 2 को सॉल्व करें, इक्वेशन 2 है 2x + 1 = x + b × x माइनस 1 + c × x² + 1। यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा x × x ax² और ax × -1 = -ax, b × x bx, b × -1 - b और c × x² cx², c × 1 c, ठीक है। ये एज इट इज़ यहाँ पर ax² एज इट इज़ ax² के साथ आ जाएगा cx² - ax एज इट इज़ bx यहाँ पर आ जाएगा -b + c यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर x² कॉमन है तो a + c आएगा, x कॉमन है तो -a + b आएगा, प्लस b + c, ये हम एज इट इज़ लिख लेंगे। अब जी b और c की a और b की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x² को और इसी तरीके से x के कोफिशिएंट्स को और साथ जो कांस्टेंट है उसको। x² का कोफिशिएंट यहाँ पर a है, यहाँ पर x² नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट -a + b है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है। यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो 1 है और यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो -b + c है। तो a + c x² का कोफिशिएंट, x² चूँकि यहाँ पर नहीं है तो a + c = 0, ठीक है। इक्वेशन a कह दें इसको। -a + b कंपेयर होगा 2 के साथ, इसको इक्वेशन नंबर b कह दें आप। और इसी तरीके से -b + c जो है हमारे पास वो कंपेयर होगा 1 के साथ, क्योंकि वहाँ पर कांस्टेंट 1 था, इसको इक्वेशन नंबर c कह दें। अब c की वैल्यू जो है हमारे पास 3/2, उसको हम इक्वेशन a में पुट करेंगे। इक्वेशन a हमारे पास थी a + c = 0, a + c की जगह आ जाएगी 3/2 = 0, 3/2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी -3/2। अब जी a की वैल्यू को आप पुट करें इक्वेशन b के अंदर। इक्वेशन b हमारे पास थी -a + b = 2, -a, ठीक है, प्लस b = 2। ये देखें जी, ये माइनस इक्वेशन वाला और ये वाला माइनस a की वैल्यू है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/2 + b = 2, ये उधर जाके प्लस, ये प्लस हो रहा है इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो b = 2 - 3/2। यहाँ पर 1 है तो 1 और 2 का एलसीएम जो है 2 ही आएगा। पहली फ्रैक्शन 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी एलसीएम के साथ, तो 2 2 = 4 माइनस दूसरी फ्रैक्शन जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये और ये कैंसिल होगा तो 3 आएगा। 4 - 3 इज़ 1, तो 1 / 2, b की वैल्यू आ जाएगी 1 / 2, ठीक है। यहाँ पर 2 भी है, b की वैल्यू आ जाएगी 1 / 2। अब a और b और c की वैल्यूज को आप पुट करें इक्वेशन 1 के अंदर। तो इक्वेशन 1 ये है, a की जगह उसकी वैल्यू, b की जगह उसकी वैल्यू और c की जगह उसकी वैल्यू।
यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। ये 2 यहाँ से नीचे आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर ये 2 जो है ये भी नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो ये माइनस है, ये माइनस एज इट इज़ आएगा, 3x - 1 ये कॉमन हम लेंगे तो 3x - 1 हो जाएगा। और इसी तरीके से ये प्लस 3 / 2 × x - 1। तो फाइनल आंसर हमारा यही है, 2x + 1 / x² + 1 × x - 1 इज इक्वल टू -3x - 1 / 2 × x² + 1 + 3 / 2 × x - 1। तो ये एक इक्वेशन को, एक फ्रैक्शन को हमने 2 फ्रैक्शन में स्प्लिट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4, -3 / x² × x² + 5। अब यहाँ पर देखें जी, पहला जो फैक्टर है उसकी पावर भी 2 है और दूसरे फैक्टर के अंदर भी पावर 2 है, ठीक है। तो पहले फैक्टर को हम लिख लेंगे a / x + b / x², इस तरीके से प्लस cx + d / x² + 5, इक्वेशन नंबर 1। अब जी यहाँ पर ये 3 पार्ट्स में स्प्लिट होगी ये फ्रैक्शन। अब इस फ्रैक्शन को आप जो है इक्वेशन को दोनों साइडों को मल्टीप्लाई कर दें इस डिनोमिनेटर के साथ। इसके साथ मल्टीप्लाई करने से ये तो सारा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इधर आएगा सिर्फ और सिर्फ -3। इस साइड पर जब a / x के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से चेक करें, ये x कैंसिल होगा और ये कैंसिल होगा, ठीक है। तो ये आएगा a × x × x² + 5, वो हम लिख लेंगे यहाँ पर a × x × x² + 5। इसी तरीके से b के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये x² और x² कैंसिल होगा, b के साथ आएगा b × x² + 5, और यहाँ से ये वाला और ये कैंसिल हो जाएगा तो cx + d के साथ आएगा x², cx + d × x², इक्वेशन नंबर 2। अच्छा जी, इक्वेशन 2 आ गई हमारे पास। अब जी हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है a की, b की या c की, ठीक है। तो सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड करेंगे b की। b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये c और d इसको भी 0 करना है और ये a भी 0 करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम ये जो x है ये वाला, इसको अगर हम 0 के इक्वल रखें तो ये सारा 0 हो जाएगा, ठीक है, और ये सारा भी 0 हो जाएगा। तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो पुट x = 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ हम 0 पुट कर लेंगे। तो जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ हम 0 पुट कर लेंगे। यहाँ पर भी 0, ये भी 0 और यहाँ पर भी cx के साथ भी 0। तो ये सारा तो 0 हो जाएगा क्योंकि a × 0 है 0 और मल्टीप्लाई बाय 0 ये सारा 0 हो जाएगा। इस तरीके से प्लस ये b × 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, +5 प्लस c के साथ ये 0, ये वाला 0 है तो ये सारा भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो -3 = 0 एज इट इज़, b × 5 इज़ 5v प्लस ये सारा हो जाएगा 0। तो 5v = -3 और b = -3 / 5, ये 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन 2 को हल करें जी a, c और d की वैल्यू फाइंड करने के लिए। इक्वेशन 2 हमारे पास ये है, ठीक है ना, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। -3 = ax × x² + 5 + b × ये सारा। अब जी -3 = ये ax अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ax × x² ax³, ax × 5 5ax, b × x² bx², b × 5 5b, cx × x² cx³ और d × x² dx²। -3 = ax³ एज इट इज़, इसके साथ आ जाएगा 3x³, फिर हम x⁻2 वालों को लिख लेंगे साथ और आखिर में x वालों को, ये एक ही है इसको लिख लेंगे और फिर 5v लास्ट में आ जाएगा। -3 = यहाँ पर x³ कॉमन है तो कॉमन लेंगे +c प्लस x² कॉमन है तो आएगा b + d और यहाँ पर ये एज इट इज़ आएगा, ये भी एज इट इज़ आएगा, ठीक है। अब उसी तरीके से वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स को, एक x³ का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट। तो यहाँ पर देखें ना x³ है ना x² है और ना x, इसलिए अगर नहीं है तो उनके कोफिशिएंट भी नहीं है, तो इसलिए हम x³ को कंपेयर करेंगे। x³ का जो कोफिशिएंट है उसको कंपेयर करेंगे 0 के साथ, इक्वेशन a कह देंगे। x² का जो कोफिशिएंट है उसको भी 0 के साथ कंपेयर करेंगे, इक्वेशन b कह देंगे। x का जो कोफिशिएंट है उसको भी 0 के साथ कंपेयर करेंगे, इक्वेशन c कह देंगे। और ये जो कांस्टेंट है 5 भी इसको कंपेयर कर लेंगे -3 के साथ, इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर d। अब जी यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर c, इक्वेशन c हमारे पास 5a = 0, 5a = 0, 5a = 0, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 / 5, तो a = 0 / 5, a = 0, a की वैल्यू तो हमारे पास आ गई इक्वेशन c से।
अब a इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन a के अंदर आप a की जगह 0 पुट करें। इक्वेशन a हमारे पास है a प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो a प्लस सी, 0 प्लस सी इज इक्वल टू 0, सी की वैल्यू भी 0 और b की वैल्यू जो हमने फाइंड की है -3/5, इसको इक्वेशन नंबर 2 में b में पुट करें। इक्वेशन b है हमारे पास b प्लस डी, तो b की जगह आ जाएगा -3/5 और प्लस d इज इक्वल टू 0 और d इज इक्वल टू +3/5, ये माइनस तो जाके प्लस हो जाएगा। तो सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब इन वैल्यूज़ को आप पुट करें इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, ठीक है। इक्वेशन 1 के अंदर जब हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो यहाँ पर a की जगह 0, इस तरीके से b की जगह -3 और 5 और c की जगह भी 0 और d की जगह 3 और 5, तो ये 5 जो है इधर नीचे आ जाएगा और इसी तरीके से ये वाला 5 भी नीचे आ जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -3/5x² प्लस 3/ ये 0 की वजह से 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस एक इक्वेशन फ्रैक्शन को हमने 2 फ्रैक्शन में स्प्लिट कर लिया।